हमारे साथी चले गए और हम भी जिनको ज्ञान हो जाता है, परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि आपकी कोई कागज बाकी रह रहे हैं, किसी के 10 वर्ष, किसी के 20 वर्ष, किसी का पता नहीं सांझ या सवेरा। तो यहाँ इस लोक में आप परमात्मा का आसरा ना लेकर के किस आधार पर जीवित हो? क्या उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन में रहने का? यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो वो अपनी है नहीं, क्योंकि मृत्यु होने के बाद एक सुई भी हम यहाँ से नहीं साथ ले जा सकते, ये अपनी नहीं है। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? अंत में जब हम यहाँ से चलेंगे तो ये शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये मानव शरीरधारी प्राणी अपने मकान भी बेच देता है, अपनी संपत्ति भी बेच देता है, जिसने कोई ट्रीटमेंट में लगाना पड़ जाए, और अंत में ये शरीर भी साथ नहीं रहेगा। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। चरण कमल में ध्यान रखो यानी परमात्मा में अपना चित्त लगाए रखो, इन दोनों को भूल जाओ। ना संपत्ति तेरी है, ना संतान तेरी है, और न ही ये शरीर तेरा है। इस शरीर से हम जो लाभ उठाना था उसको ना करके अन्य जो क्रिया कर रहे हैं वो पाप एकत्रित कर रहे हैं, और शुभ कर्मों से वंचित रह जाते हैं। उनको प्रेरित करने के लिए परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया। जन्म होते ही दाई आती है, उसको घूंटी देती है, माँ उसके लाड करती है, प्यार करती है अपने बच्चे के। फिर बताते हैं भाई द्वादश व्रत दाई आई, बाहर आया भलम भरम बुलाया, बाजे तूर सुनाए, तू ही तो छोड़ दिया, अब चला अदम किस राह। जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय। ओह, जो दिन आज सो कल नहीं रे, आगे फिर वो धर्म राय, यानी उस न्यायाधीश के पास हमने जाना होगा जिसमें ये प्राणी यहां से शरीर छोड़कर चलता है। ये ऐसे होता है जैसे सौपन हो गया हो। जैसे आप सौपन में कई बार इसी बढ़िया कार में बैठे होते हैं और घर पे साइकिल भी नहीं होता, और उसमें खूब स्पीड तक घूम रहे होते हैं, और फिर आँख खुल जाती है, झटका लग गए तो एकदम देखते हैं तो न कोई कार है ना कोई कोठी जिसमें हम विराजमान थे। सौपन में चेष्टा करते हैं ये चीज कहाँ देखी थी, पर वो थी ही नहीं, आस पास भी नहीं। ऐसे ही ये सौपन है संसार। जब तक आपका जीवन है आप एक सौपन देख रहे हो, और ये सौपन टूटेगा जब आपकी मृत्यु होगी। कहते हैं सौपन साजा टूट उठ कर मुंड पकड़ रोवे, ये तेरा सपना सा टूटेगा जब तेरी मृत्यु होगी, फिर माथा पकड़ कर रोएगा, हे भगवान कौन था मेरा, संतान कहाँ थी मेरी, संपत्ति कहाँ है मेरी, मेरा कुछ भी नहीं था। फिर ये चला जाता है, यमदूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, वहां धर्मराज के पास न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर देते हैं। अब वहां न्यायाधीश पूछता है निकाल भाई इस मानव जीवन के तो कितने पुण्य किए कितने पाप, इसका खोलो खाता, इसकी निकालो किताब। उसका अकाउंट जब देखा जाता है फिर वो रोता है। वो फिर रोता है क्योंकि वहां भगवान के दरबार में कोई गवाह की आवश्यकता कौन है।
वहां तो इसके अंदर हमारे शरीर में परमात्मा ने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर रखा है, हम जितने भी कर्म अच्छे या बुरे करते हैं या मन में सोचते भी हैं वो भी प्रिंट अंदर हो जाते हैं।